ये जो आप डोनाल्ड लू का जो बयान है, और उसमें मैंने टेस्टिमनी सुनी भी, ये मैंने रंपस पहली दफ़ा देखा वहाँ पे। कुछ लोग तो वो शोर भी मचा रहे थे और उन्होंने ऑल टुगेदर इससे इनकार कर दिया उस सब कमेटी में। पहले तो ये फरमाएं कि क्या इन हेयरिंग्स की कोई सिग्निफिकेंस है या इनकी कोई नुमाइशी हैसियत है या हमारी सियासत पे इसका कोई असर पड़ सकता है, कोई इन्फ्लुएंस होगा पीटीआई के हक में वहाँ से इससे तमाम एक्सरसाइज का। जनाब साजिद तारड़ साहब। काज साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, मेहरबानी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बड़े अरसे से आपके हर प्रोग्राम को देखता हूँ, मुझे आपने अपने प्रोग्राम में लिया, मैं ममनून हूँ आपका। दूसरा काज साहब, माय प्लेजर। काज साहब, दर हकीकत अगर देखा जाए तो डोनाल्ड लू का जो इन्होंने दोबारा इनको जिंदा किया है, इसका स्वाय ट्विटर के से इसका अलावा इससे आगे इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक तो वो सब कमेटी है और दूसरा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त रेडार पर नहीं है कि उसको इन चीजों को। दूसरा अगर देखा जाए तो पीटीआई का अपना जो बयानिया है उसी के अंदर तजाद मौजूद है। इन्होंने पहले 55 जलसे किए साइफर के ऊपर और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मिलियंस डॉलर्स के हिसाब से अमेरिका के अंदर लॉबी फर्मों के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की, और इसमें ना सिर्फ मेरा बल्कि बीबीसी और कई जो अदारे हैं वो इसके ऊपर प्रोग्राम आर्टिकल लिख चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं कि यहाँ पे इस वक्त लॉबी डॉलर जो है वो बोल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो अगर मैं इस पे मजीद आगे जाऊं तो इस वक्त अमेरिका एक वीक फॉरेन पॉलिसी का शिकार है इस वक्त। आफ्टर आपने देखा होगा आफ्टर फॉल ऑफ काबल, आफ्टर इस वक्त रेड सी के अंदर और गाजा के अंदर अमेरिकन इश्यूज जो हैं वो अपने मिसाइल के अंदर इस वक्त घिरा हुआ है। एक वीक फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त जो रजीम, मैं उसको हमेशा कहता हूं कि इस बाइडन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको इंटरनल इस वक्त कई इश्यूज हैं। इन सारे सर्कमस्टांसेस के तनाजर से अगर देखा जाए तो डोनाल्ड लू की जो हियरिंग थी उसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरा जो मैं एक सबसे बड़ा मुझे अफसोस होता है, काश को पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए आज तक किसी ने इतनी कोशिश की होती। आज तक किसी ने ना आईएमएफ के बिल्डिंग के सामने जलसे किए, ना इन्होंने टाइम स्क्वायर पे आज तक किए। पाकिस्तान के हजारों मसाइल मौजूद हैं, लेकिन काश के पाकिस्तान का मुकदमा को लड़ता। लेकिन आज मैं जिस तरह बता रहा हूं कि दिस इज नॉट सियासत, दिस इज नॉट, आप अपनी डर्टी लॉन्ड्री पूरी दुनिया के सामने नहीं धोते। लेकिन इन्होंने यहाँ पे इस वक्त जो कुछ हो रहा है, कल वहां पे भी नारे भी लगे हैं, अनऑर्गेनाइज थी चीजें। लेकिन मैं समझता हूं कि इसका स्वाय ट्विटर पे एंजॉय करने के अलावा डोनाल्ड लू की हियरिंग की कोई सिग्निफिकेंस नहीं। अच्छा तारड़ साहब, एक यहाँ पे गलतफहमी और भी पाई जाती है। मैं अभी आपकी इंटरनल सियासत पे भी आऊँगा, बड़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं आजकल पाकिस्तान और अमेरिका की सियासत के ज़िमन में। ये ख्याल और ख्याल गलती होगा कि जी अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं तो जो यहाँ की अपोजिशन है वो एक कुछ उम्मीदें, कुछ ऐसी बात होती है या वहाँ की जो डीप स्टेट है या रियासत है उसकी पॉलिसीज़ होती हैं वो पर्सन स्पेसिफिक होती हैं। तो क्या ये उम्मीद खाम ही नहीं लगती आपको कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो पीटीआई को कोई फायदा होगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली काज साहब गलत सोचे हैं, गलत इनके प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा से आगे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप, मैं वाजे करना चाहता हूं कि किस तरीके से स्टेटें ऑपरेट करती हैं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैड रिलेशनशिप विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नॉट इंडिविजुअली बेस्ड ऑन इमरान खान। ये गलत सोचे हैं लोगों को मिसगाइड करना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दिस इज नॉट हाउ द स्टेट्स ऑपरेट। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि खान साहब से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई थी और बड़ी अच्छी बात हुई थी। मैं उसमें आई वाज इन्वॉल्व्ड इन इट एंड आई वाज वाचिंग इट, मैटर ऑफ फैक्ट, वेरी क्लोजली। जब नवाज शरीफ साहब से बात हुई थी तो ये एक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ रिलेशनशिप थे। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसके साथ रिलेशनशिप होंगे। बिल्कुल ये गलत बात है, गलत तासर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब के लिए कुछ स्पेशल चीजें डील की जाएगी। बल्कि मुझसे कई लोगों ने राब्ता किया है आजकल, क्योंकि मैं दोबारा कैंपेन में आजकल इन्वॉल्व हूँ कि गो थ्रू गेट थ्रू टू डोनाल्ड ट्रंप और बात की जाए। पिछले दिनों ने एक कोई स्टेटमेंट कैलिफोर्निया से दी भी थी, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, जहां डोनर सामने खड़े होते हैं, डोनर पैसे दे रहे होते हैं, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप साहब अल्टीमेटली उनको प्लीज करने के लिए ये करते हैं। लेकिन दिस वाज, जब खान साहब आए थे
स्टेट टू स्टेट सारी रेसिप्रोकल बेसिस पे रिलेशनशिप थे, उसमें पर्सनल कोई चीज ना इन्वॉल्व थी, ना फ्यूचर के अंदर होगी। अच्छा तारड़ साहब, एक और कंट्राडिक्शंस हैं, कुछ समझ में नहीं आती, जरा रहनुमाई फरमाइए। यहाँ पे एक मुबैना आता है जिसे कहते हैं आप साइफर, फिर डिमार्च होता है, फिर एक हमारी हाईएस्ट टॉप कमेटी बैठती है और एक एहतजाज करती है और वो कहती है जी कि ये मुदाखलत है, ये माना है। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का जो अब आज के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब थे, उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी और उसकी मौजूदगी का तो फिर एक सबूत हो गया। और आज डोनाल्ड लू साहब कहते हैं ये है ही नहीं, और फिर अगर ये है ही नहीं तो पाकिस्तान की अदालत उन्हें किसी एक गैर मौजूद चीज़ पे सजा भी दे देती है। हाउ कैन वी इस पजल को कैसे हम मिलाएं? उसमें कैसा, मैं दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा कि साइफर जाते हैं, नॉर्म है, डिप्लोमेसी का नॉर्म है। उसके बाद डिमार्च भी होते हैं, वो भी डिप्लोमेसी का नॉर्म है, लेकिन उसको एक साजिश बना लेना ये ज्यादती है। मैं यहां ये जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हुकूमतें अगर किसी ने चेंज करनी हो, सबसे पहले तो मैं इसको कंप्लीटली डिनाई करूंगा कि अमेरिका का रजीम चेंज के अंदर कोई उसका असर था, उसमें बिल्कुल नहीं था, मैं डिनाई करूंगा। और दूसरा, अगर हुकूमतें चेंज करनी हो तो इस तरह लिख के नोटिस नहीं दिए जाते। उस वक्त डोनाल्ड लू साहब को पता था कि पीछे स्टाफ बैठ के असद मजीद साहब के साथ नोट्स ले रहा है, तो वो इस तरह बता के नहीं किए जाते। और तीसरी उसमें बात ये मैं करना चाहूंगा कि 55 जलसे किए आपने साजिश इस पे साइफर के ऊपर, फिर आपने इन्हीं सेनेटर, इन्हीं कांग्रेसमैनों को अब कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। ये इसी के अंदर तजाद मौजूद है, इसी के अंदर से आपको इसका जवाब मिल जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो कुछ भी हमारे एक सियासी रहनुमा ने किया, उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया में जग हसाई कराई, बल्कि पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप के ऊपर भी उन्होंने कारी जरब लगाई है। मैं समझता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए कि जिस तरह ना अमेरिका इन्वॉल्व था रजीम चेंज के अंदर, ना इस तरह से की जाती हैं चीजें। ये एक, हाँ, जिस तरह खान साहब ने खुद फरमाया था कि आओ इसके ऊपर मिलके खेलेंगे, तो फिर उन्होंने बड़े खूबसूरती से खेल खेला है। उन्होंने एंटी अमेरिकन जो सेगमेंट थे उनको कैश कराया है और इससे ज्यादा नहीं। अच्छा तारड़ साहब, ये फरमाइए कि एक बात तो मिस्टर लू ने भी एडमिट की कि कोई ग्रास किस्म की धांधली की उन्होंने बात की, जिस पे कुछ और सेनेटर साहब या जो भी कमेटी के मेंबर थे उन्होंने कहा कि जी इसकी एक तहकीकात होनी चाहिए। तो वो तो हमें तो हम वी आर नॉट बाउंड टू उनकी डिक्टेट्स पे तो नहीं हम चलेंगे, लेकिन ये बात हुई कि वहाँ ये बात एडमिट की गई कि इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं था। ये एस्टेब्लिश हुआ किसी हद तक? देखिए, उसमें दो चीजें मैं समझता हूँ। डोनाल्ड लू साहब ने इस हियरिंग में आने से पहले एक दिन पहले उन्होंने रिटर्न भी चीजें दी थी, जिसमें उन्होंने अपने 1993 का एक्सपीरियंस, जो जब वो पेशावर में पोस्टेड थे, तो वो उस इलेक्शन का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये कोई, और इससे अगर जो तासर मिल रहा है हियरिंग में, ये कोई नई चीजें नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इलेक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ जाहिर है रिजर्वेशंस होती हैं। उन्होंने अपने रिजर्वेशन का इजहार किया कि उस दिन इंटरनेट बंद था और जो मुबसरीन थे, जो ऑब्जर्वर थे, उनको एक्सेस नहीं दी गई। उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं, लेकिन